हाल ही के समय में RCEP एक एक्ट था, उससे जो है भारत अलग हो गया है। इसमें से एक कारण था किसानों का आंदोलन। ये जो RCEP एक्ट क्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे, भारत इससे क्यों हटा, उसके बारे में आज जानेंगे। किसानों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो RCEP जो है 16 कंट्री, जिसमें से इंडिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे जो कंट्री थे, उसमें फ्री में समझिए ट्रेड होने वाला था। कोई भी उसमें अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो है टैक्स देने की ज़रूरत थी। इस कानून में सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था जो हमारे किसान संघ में जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर वाले सबसे ज़्यादा इसमें विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पे जो है अनाज या फिर अन्य जो बाकी अन्य हो, दूध वगैरह हुआ, इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि जितना वहाँ के लोग हैं ही नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा तो उनके पास ये चीज़ का उत्पादन होता है। उनको वो चीज़ बेचना था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दूध, मांस, दूध से बने प्रोडक्ट, इतने चीज़ों के लिए जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि फेमस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा वो सेलिंग करते हैं डेयरी सेक्टर। इसीलिए जो है, क्योंकि देखिए भारत की जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं, भारत में एक तो जो भारत की जो गाय है ये, या फिर भारत की जो ऐसी नस्ल हैं, नस्ल सुधार कार्यक्रम के बावजूद भी यहाँ पर जो है जो दूध का है, मतलब 4 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर तक जो गाय देती है, एक एवरेज की मैं बात करूँ तो। कुछ नस्लें ऐसे हैं जो ज़्यादा भी देती हैं, कुछ नस्लें और कम देती हैं, तो एवरेज जो है 5 से 6 लीटर होता है। वहीं अगर हम लोग न्यूजीलैंड की बात करें तो 40 से लेकर 60-80 लीटर तक जो है वहाँ का एवरेज निकलता है दूध का। तो वो लोग जो है दूध को खपत करना चाहते थे। जैसे ये RCEP था, ये एक्ट में भारत अगर इन्वॉल्व होता तो ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थे, अपने सारे दूध के जो प्रोडक्ट, क्योंकि भारत में ज़्यादा जनसंख्या है, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत में लाके वो डाल देते। इससे क्या था कि जो दूध के जो हमारे जो भारतीय किसान हैं, उनकी स्थिति डाउन होती और उनके दूध की कीमत उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ से और सस्ते में दूध आ जाता। ये तो होगी एक पहलू। दूसरे पहलू में अगर हम लोग देखें कि जो RCEP एक्ट में अगर भारत जाता है तो इससे जो है जो मिडिल वर्ग है, जो कंज्यूमर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि उनको सस्ते में जो है प्रोडक्ट मिलता है। ये जो एक्ट है अभी अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले जो हमारे दादा परदादा थे, वो लोग जो है गाय के गोबर से ये सारी चीज़ कार्बन वगैरह बढ़ा के, केंचुआ खाद बना के खेती करते थे। जैसे ही हमारे पास जो है फर्टिलाइज़र आया, पैक्ड जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से आने लगा, एक तो सस्ता था, उसकी हमारी अभी इतनी आदत हो गई है कि हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से इस एक्ट के तहत जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कम रेट में दूध, दही, घी वगैरह इतना ज़्यादा भेजते कि हम लोग को फाइनली अपना डेयरी धंधा को बंद करना पड़ता, क्योंकि हमारी जितनी लागत आ रही है उससे कम में तो वो लोग हमको बाई प्रोडक्ट बना के दे देंगे। तो इससे क्या था कि जो हमारी जो नस्ल है, गाय की नस्ल, वो ख़त्म होती जाती, डेयरी पूरी तरीके से चौपट हो जाता। और भले ही इससे सस्ते होते, लेकिन अचानक से अगर न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो सेल है वो अगर बंद कर देता तो भारत की स्थिति और बिगड़ सकती थी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो एक्ट है किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक था। भले ही हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि देखिए जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ अंडे, मांस वगैरह काफ़ी सस्ते होते हैं। मांस अगर आना चालू होता तो फिर इंडिया में जो मांस की जो कीमत है वो भी डाउन होती, तो पोल्ट्री फार्मर भी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्टेड पड़ते। इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है इसको मतलब इससे दूर हटा है। मतलब जो 16 जो ये जो कंट्री थे जिनके साथ संबंध होना था, उसमें से 15 के साथ हो गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जो यहाँ से हट गया है। चीन ने बार बार मनाने की कोशिश किया, लेकिन भारत ने देखा कि उससे उसका घाटा है। और भी कुछ है, जैसे कि चाइना की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक में, स्टील में, मोबाइल फ़ोन, चाइनीज़ प्रोडक्ट, वो सारा चीज़ यहाँ लाके डाल देता भारत में। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो देसी इंडस्ट्री को तो नुकसान होता, साथ ही साथ हम किसानों को भी इस एक्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इसमें एक चीज़ अच्छा है कि इसमें बोला गया है कि इंडिया जब भी चाहे ज्वाइन कर सकता है। तो आज से 8 साल 10 साल बाद जब भारत थोड़ा इम्प्रूव कर लेगा तो उसके बाद ज्वाइन करता है उसमें, तो बेनिफिट भी होगा। तो ये थी एक किसान की खबर। RCEP जो कानून थी उसमें भारत का हटने से। आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये जो एक्ट था वो भारतीय किसान या फिर भारत के लिए अच्छा था या फिर नहीं था, भारत को हटना था नहीं था, वो अपने राय जो है नीचे आप दे सकते हैं। धन्यवाद।